Thinking about Delhi University? Let me give you an insider tea before you pack your bags. So, दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत सुन लिया होगा आप लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, लेकिन अंदर की सच्चाई, सच क्या है और झूठ क्या है, आपको क्या पता है इसके बारे में? ठीक है, नहीं पता होगा, बट आई एम हेयर टू गोइंग टेल यू अबाउट रियल इनसाइड ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्योंकि मैं अभी पिछले 2 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हूँ। आई एम इन 3rd ईयर नाउ, सो आई नो बेटर देन यू इफ़ यू आर फ्रेशर और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। सो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं तो आपके लिए सबसे मेन चीज़ जो होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपको यहाँ पे करना पड़ सकता है, जैसे कि मैंने किया था, क्योंकि मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं आता था। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बताया गया था कि ग्रेजुएशन में आपको 3 या 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। मैं उस हिसाब से अपना माइंड प्रेप करके आई थी, बट यहाँ आने के बाद तो कुछ और ही हो गया। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग को नहीं पता हो तो NEP अप्लाई हो चुका है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्किल एनहांसमेंट और जेनेरिक के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जिनकी वजह से आपका टोटल सब्जेक्ट इन फर्स्ट ईयर 7 सब्जेक्ट हो जाते हैं। अगर आप BA प्रोग्राम या ऐसे किसी भी प्रोग्राम से हैं जिनमें BA BCom जिनमें प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, तब तो आपके लिए 7 सब्जेक्ट होते हैं। बट अगर आप कंप्यूटर साइंस, फिज़िक्स ऑनर्स और बॉटनी ऑनर्स से हैं तो फिर आपके लिए और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको 4-4 घंटे के लैब ही होते हैं। आप लोगों को जैसे कि बहुत लोगों ने बताया होगा कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आप बहुत मस्ती करेंगे, बहुत सारे फेस्ट होते हैं, बहुत सारा इन्जॉयमेंट होता है। ये सब एक सच्चाई है, बट ये पूरा सच नहीं है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के बाद सिर्फ मज़े ही करते हैं। ऐसा सिर्फ कहने की बातें हैं। जो सच्ची बात है वो ये है कि आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपको लगता है आप आए हैं स्कूल से, आप अपने स्कूल के टॉपर। बट ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर एक बंदा अपने स्कूल का टॉपर ही है। यहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है। आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग मिलेंगे, ये सबसे बेनिफिट वाली बात होती है। आपको फ्री में सारे एक्सेंट सुनने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई लैंग्वेज भी सीखनी है तो बहुत सारे कोर्स भी प्रोवाइडेड होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, आप उनमें भी इनरोल कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपके फ्रेंड्स अदर स्टेट से हैं तो आपके लिए तो और 4 चाँद हो जाता है कि आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नई भाषाएं सीखने को मिलती हैं, नया कल्चर, फूड, बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। बट एंड द मेन थिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ फोमो। आपको फोमो बहुत ज़्यादा होगा अगर आप लोगों को देख रहे हो और आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए, अगर आपका फर्स्ट ईयर निकल गया है तो आप सेकेंड ईयर में सोसाइटी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करो। जिस भी सोसाइटी में आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए है, आप उसमें अप्लाई करो, उसके इंटरव्यू के लिए प्रेप करो। अगर आपको हिंदी, इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज के थ्रू आपका कोई प्रॉब्लम है तो वो जो भी सोसाइटी के प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं वो देख लेते हैं, उसका कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। अगर आपको लगता है कि लैंग्वेज बैरियर होगा आपके लिए तो वो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करता। बट आपको सोसाइटीज़ में एक्टिव होना है और अपने पोर्टफोलियो पे काम करना है। दूसरों को देख के फोमो नहीं लेना है कि इसने 10 इंटर्नशिप कर ली, इसने 4 रिसर्च प्रोजेक्ट कर लिए और मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। आपको ये सब बिल्कुल नहीं देखना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। आप एक करो, बट आपको वो चीज़ आनी ही आनी चाहिए। ओके, आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसने 4 कर रखी, उससे आपको इतना मतलब नहीं होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें अपने ऊपर कभी भी हावी बस से आ रहे हैं कि आपको जाना है, बहुत सारी मस्ती करनी है, फेस्ट अटेंड करनी है, तो आप किसी भी ऐसे कोर्स में इनरोल मत करिए जहाँ आप फंस जाएँ। लाइक अगर आप बस DU में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जैसे कि आपको एक्टिंग करियर बनाना है, मॉडलिंग में जाना है, या इन सब के लिए आप सोच रहे हैं कि आप कॉलेज से शुरू करें, तो आपको ऐसे सब्जेक्ट चुनने हैं। मैं किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे नहीं देख रही कि हाँ ये बड़ा आसान है या ये बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी एज ए सीनियर मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आप इन सब चीज़ों के लिए आ रहे हैं तो फिर आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ना लें जिसमें लैब्स होती हैं, क्योंकि आपका एक तो अटेंडेंस का सबसे ज़्यादा इशू रहता है। 75 अटेंडेंस आपको चाहिए ही चाहिए होती है। तो अगर आपको फेस्ट अटेंड करनी है, अपनी नेटवर्किंग बाहर बनानी है, लोगों से कनेक्ट करना है कि आपको जो भी करना है, मॉडलिंग, नाटक या फिर एक्टिंग, तो आपको चाहिए कि आप BA प्रोग्राम या फिर सिंगिंग या ऐसे सब्जेक्ट्स, फिज़िकल साइंस आप ले सकते हो। फिज़िकल साइंस में भी आपको
बहुत सारे लैब्स करने होते हैं, क्योंकि उसमें शायद जहाँ तक मुझे याद है आपको फिज़िक्स वगैरह लेनी होती है, तो आपकी शायद 1 या 2 लैब्स होती हैं। बट अगर अगर आपका पूरा एम बस ये है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी एज़ अ प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको वहाँ जाके बहुत सारी पढ़ाई नहीं करनी है, आपको सिर्फ मस्ती मज़ा या फिर आपको कुछ और अपना अलग करियर चुनना है, लाइक बहुत सारे बच्चे एनसीसी में होते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो आप ऐसा कोर्स मत लेना जहाँ आप फंस जाओ, जैसे कि बॉटनी ऑनर्स, फिज़िक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, आप ऐसे कोर्स प्लीज़ मत चुनिए।